So hello everybody, how are you all? I hope you all guys are doing well. So this is your दोस्त जूही गजरानी and you watching my channel Trending नज़र। यार जैसा कि हम लोग जानते हैं तुनिशा शर्मा की जो है डेथ हो चुकी है। उन्होंने फांसी लगाई थी या उनका मर्डर हुआ था या फिर उन्हें फांसी लगाने पे मजबूर किया गया, ऐसा कुछ अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो है उनकी बहनों का और उसकी मतलब ज़ीशान खान की जिस पे इल्ज़ाम है तुनिशा शर्मा के मौत का, उनका जो है ज़ीशान खान की माँ और बहनों का एक बयान आया है सामने। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी लोग जो है तुनिशा की मम्मा का भी बयान जो है वो देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो है देखने जा रहे हैं ज़ीशान खान की मम्मी और बहनों का जो है बयान कि उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं और बातचीत करते हैं उस पर। यार चैनल पर नया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो 1 2 3 एंड गो। ने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शिजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। हम जब सपोज मैं किसी और अदर कास्ट के फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, माई फ्रेंड इज हिंदू, और मैं उसकी मासी से मिलती हूँ, मैं उनको ऑटोमेटिकली मासी ही बोलेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस। आप लोगों के भी फ्रेंड्स होंगे, आप लोग उनके पेरेंट्स को या भाई बहनों को मम्मी पापा भैया भाभी यही करके बोलते होंगे ना। तो ये तो एक बहुत जनरल सी चीज है। इन सब चीजों से धर्म बदल, ये इतना गंदा, इतना उसको इतना गलत मरोड़ के बताया है कि बस फंस जाए। मतलब ब्लैकमेलिंग, ब्लैक मैजिक, हिजाब। ब्लैक मैजिक क्या था ये? ब्लैक मैजिक, व्हाट इज ब्लैक मैजिक? सीरियसली एक्चुअली आप मेंटल हेल्थ को छोड़ के, वो पॉइंट हटा के आप सब कुछ बोल रहे हो। आपने एक बार नहीं बोला कि मेरी बच्ची की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तुनिशा ने 2018 में उसने एक आर्टिकल निकाला था जिसमें उसने बहुत क्लियरली बोला है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर और मेरी कज़न सिस्टर के डेथ के बाद से मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी। मैं सेट पे जाती थी तो मुझे ज़ॉम्बी फील होता था। वो लड़की इतना क्लियरली बोल के गई है, और उनकी मम्मी अभी भी इसी डिनाइल में है कि उनकी बेटी को सिर्फ ओसीडी था। वो काम नहीं करना चाहती थी। लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी। वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड से। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। ये मेरे सामने हुआ है, ये पूरी यूनिट के साथ होता था, क्योंकि वो यूनिट में भी सबको फोन लगाया करती थी। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट एक सेकेंड अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जहाँ भी वो बैठी होंगी, आई डोंट नो, मैं नहीं देखा, उन्होंने एक चीज़ बोली कि जिस दिन तुनिशा ने, मेरी बच्ची ने जिस दिन ये किया है, ये हादसा हुआ है, उस दिन उससे उनकी बात हुई थी, और उस बात में वो इसने ये कहा था, और वो बहुत हैप्पी थी। उसने ये कहा था कि मम्मा मुझे क्रिसमस मनाने जाना है। तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा कोई बात नहीं है, मैं तेरे ईपी से बात करती हूँ और मैं तेरी टिकट कराती हूँ, अगर तुझे छुट्टी मिल जाती है तो मैं तेरी टिकट कराती हूँ। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 2 एल्बम सॉन्ग वो साइन कर चुकी थी और करे नहीं थे, वो करना नहीं चाहती थी। वनीता जी ने वो साइन करवाए थे म्यूजिक एल्बम। 24 तारीख की रात की उसकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, क्योंकि 24 को जिस दिन उसने ये सब किया है, 12 से 1 बजे के बीच में मेरी उससे फोन पे कॉन्वर्जेशन हुई है मेरी उससे।
बहुत लाइट नोट पे उसने मुझे ये चीज़ बोली थी कि मम्मा अम्मा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था छोटे वाले का, और 25 को क्रिसमस डे पे और 24 को नाइट में हम लोग उसका कुछ करने वाले थे। तो उसने वो उसको भाईजान भाईजान बोलती थी। उसने बोला कि मम्मा अम्मा मैं जो है वहीं से चंडीगढ़ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगी, आप शब्बी भाईजान को बोलना कि मैं वहीं से लेकर आऊँगी। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि वो जा रही है, 25 का उसका शूट था और 26 को वो वापस आ रही है। आने के बाद वो वापस से हमसे मिलने वाली थी। 15 या 16 तारीख को उसकी डेट्स दे दी गई थी कि ये अवेलेबल नहीं है, पेंडिंग वर्क है और शूट रिगार्डिंग उसको चंडीगढ़ जाना है। और आप मिसगाइड कर रहे हो, उन्होंने सबको मिसगाइड किया कि वो खुश थी, वो ये एल्बम ही नहीं करना चाहती थी। आपने कहा कि उसकी टिकट नहीं हुई थी, मैं करवाने वाली थी और मैं उसमें उनके प्रोडक्शन में छुट्टी के लिए बोल रही थी। टिकट तो ऑलरेडी बुक थी उसकी, आने की और जाने की दोनों की थी, छुट्टियां ऑलरेडी लगी हुई थी। वो ये सॉन्ग इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका फेस खराब हो रहा था बहुत ज्यादा। उसने मना किया था कि मैं इस फेस के साथ शूट नहीं करना चाहती अम्मा, मैं ये शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट उसको फोर्स किया गया एज यूजुअल, जो उसको अभी तक काम करवाया गया है फोर्सफुली ही करवाया गया है उस बच्ची से काम। वो बच्ची काम नहीं करना चाहती थी, वो शूट पे जाना ही नहीं चाहती थी, उसको रेस्ट करना होता था। फलक एक सवाल ये है कि एक मिनट लगाया गया कि शिजान ड्रग्स लिया करता था, इस पर आप लोग का क्या कहना है? बिल्कुल गलत आरोप है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला है, मारने पे ही आपको जवाब दिया है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक किया है। हाँ। तो उन्होंने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। हमें हमारा पक्ष रख लेने दीजिए। सुनिए हमारा पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद सवालों का जवाब देता हूँ। हमारा पक्ष अभी तक पूरा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। कुछ चीजें मुझे we will keep it little short and sweet, not very long. Actually, नहीं ये स्टोरी लॉन्ग है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ वो स्टोरी सुननी पड़ेगी। आपने 4 उनके इंटरव्यू कर लिए, तो भाई अब हमारी भी सुन लो। हम तो पहली बार आपको सुनना पड़ेगा। प्लीज आप शॉर्ट में नहीं बोलिए प्लीज। पक्ष रखा ही नहीं है। आप लोग ही चाहते थे ना कि हम लोग सामने आके बोले। आज हम सामने बैठे हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, मेरा भाई कोई ड्रग्स नहीं करता था, पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। यहाँ पे ये बात होती है खत्म। आप बोलिए, लेकिन आप रिलेशन पे बोलिए कि उनके बीच क्या कोई रिलेशन था? आ रहा हूँ। वही आ रहे हैं। वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। आप कर लो पहले उनसे। आप पहले उनसे सवाल करो। पहले आप क्लियर कर दो। हाँ बोलिए। क्या उनके बीच कोई रिलेशन था? बहुत अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन था उनके बीच, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत केयरिंग रिलेशन था उनके बीच, जो इन लोगों ने, क्योंकि टुनिशा की मदर नहीं चाहती थी कि शिजान के साथ उसकी शादी हो, ये बोला गया टुनिशा की मदर के थ्रू। और इनका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन था, जहां पे शिजान ने ये चीज बोली है कि टुन्नी काम कर दे, तू अपने आप पे ध्यान दे, तू अपनी लाइफ जी, मैं नहीं चाहता तू किसी पे भी डिपेंडेंट रहे, साथ में काम करते हैं, टाइम देते एक दूसरे को, और दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को माने हैं और आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे हैं। और जो उन्होंने उसमें उन्होंने शिजान और अपना जो अंतिम शब्द लिखा था, आपके भाई का नाम लिखा था, उन्होंने लाके अपने माँ का नाम लिखा था। हाँ, तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जिसके साथ होगी उसी के लिए लिखा जाएगा ना, माँ के साथ नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। एक मिनट, और वहाँ पे ये लिखा गया था कि शिजान इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को एक्टर। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। वो सुसाइड नोट नहीं है, सुसाइड नोट में नहीं आता है, प्लीज इसको ना और वो उसने 3 या 4 दिन पहले लिखा था, लेकिन उस रूम में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब होती है। एक सेकेंड प्लीज। 16 तारीख को टुनिशा की तबीयत खराब हुई है, उन्हीं को बोलने दीजिए।
ना कि पहले उन्हीं को बोलने देते तो हैं। आप फिर उन्हीं का पक्ष सुन लीजिए फिर नहीं नहीं, यहाँ पे आप हमारा उनसे पक्ष सबूत मैं मांगिए ना बोलने दो, उनको बोलने प्लीज, दो। आप सबूत लीजिए ना उनसे प्लीज। उनकी पसंद से थोड़ी ना चलोगे आप। और अभी एक जन सभी लोग उनकी पसंद से चलोगे। अभी आप अकेले हो ना, सब सब हमारी सब चाह रहे हैं। हमारी बात पूरी नहीं हुई है। उनको इग्नोर सर, आपकी बात अरे मैम 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 ये अच्छा नहीं लगता है, आपको चाहिए ना, ये मत चाहिए, अच्छा नहीं लगता। कैमरा आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अच्छा नहीं लग रहा कैमरा, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ आप बैठ जाइए। एक मिनट आपके सवाल का आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये सुनना ही नहीं चाहती है मीडिया उनका। बैठ के मैडम आप भी बैठ जाइए, पलक जी आप भी बैठ जाइए। और मतलब आप बैठ जाइए। ठीक ठीक, हाँ शैलेश जी कुछ बोल रहे हैं, शैलेश जी को बोलने। मैंने जो आपको इसके पहले 23 तारीख का एक एपिसोड बताया जहां पे तुनिशा ने मैंने आपको कुछ देर पहले 23 का एक इंसिडेंट बताया जहां पे तुनिशा पार्थ के रूम में आके क्या किया क्या नहीं किया। अगर वो दोनों का रिलेशनशिप होता, अगर वो दोनों इतने करीब उस समय थे तो वो शीजान को एज अ को एक्टर ट्रीट नहीं करती। शीजान वॉज इक्वली अ को एक्टर एंड अ गुड फ्रेंड फॉर हर। जिस वजह से किसी का भी ये आरोप लगाना कि उस 10 मिनट में उन्होंने उनसे बात की, 15 मिनट में बात की, ये सरासर गलत है। पुलिस के जांच या इंक्वायरी में ये कहीं नहीं आया है। ये जो भी है आरोप सनसनीखेज पवन शर्मा, वनीता शर्मा के तरफ से ही आया है। सर एक बात बताइए, एक दिन पहले उनकी मां का भाई एक आदमी सवाल पूछता है ना, तुम लोग बीच में मत बोलो ना, करेंगे तो ना उसको। हाँ हल्ला क्यों करते हो तुम लोग? सर उनकी मां ने आरोप लगाया है कि एक दिन पहले वो सेट पे गई थी। हाँ। सेट पे जाके उन्होंने शीजान को समझाया था कि शीजान तू ये क्या कर रहा है, अगर तू किसी और लड़की से कमिटेड है तो फिर तुनिशा के साथ क्यों कर रहा है। तो शीजान ने कहा कि आई एम सॉरी, आपको जो करना है करिए। ये सरासर गलत है। 23 तारीख को शीजान ने अपने फोन से उनकी माताजी को फोन किया, आप जहां भी हैं आप तुरंत अभी इसी वक्त सेट पे आइए। किस कारण से किया था वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। पार्थ को उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया जहां पे एक फांसी का फंदे का फोटो दिखाया था। एंड बीइंग कंसर्न्ड केयरिंग, क्योंकि उनका सगा भाई छोटा ऑटिस्टिक है, उन्होंने उनकी मीडिया माताजी है से क्या, अनुरोध किया मच्छी कि मार्केट प्लीज लगा आप के अपनी बेटी रखा के हुआ साथ है। समय बिताइए। आप प्लीज अपनी बेटी के साथ रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए, उसको आपकी जरूरत है। उनकी बेटी को उनके माँ का प्यार कभी नहीं मिला है। अगर उनकी परिवार से, उनकी माताजी से तुनिशा को वो प्यार मिला रहता तो वो प्यार बाहर नहीं ढूंढती। बाप रे, सच में घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इंटरव्यू में दिखाया गया है। और उनकी माँ ने भी काफ़ी कुछ बोला है उनके लिए। अभी तक तो सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। तो अपन कौन होते हैं बीच में कुछ भी बोलने वाले। हम सिर्फ एक इंटरव्यू देख रहे थे कि इनका क्या बयान आया है और तुनिशा की मम्मा का क्या बयान आया है। अभी तक तो मतलब ये है कि यहाँ पहले तो हिंदू मुसलमान का चक्कर चल रहा था, ठीक है। अगर वो हिंदू मुसलमान का चक्कर हम लोग साइड में अगर रखते हैं
और हम लोग अगर सही दिशा में जाते हैं तो अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है तो हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। दैट्स इट। तो मेरा यही ओपिनियन था। बाकी आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बोल सकते हैं। और आप किसके फ़ैन थे, शीजान खान के या फिर तुनिशा के फ़ैन हैं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।